दुमका में जो अंकिता के साथ हुआ उसको लेकर न सिर्फ झारखंड के लोग बल्कि पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं और हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज अंकिता के घर पर यहाँ दुमका में बीजेपी के 3 बड़े नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा यहाँ पहुँचे थे और अंकिता के परिवार वालों से मिले हैं। यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है, हम लिहाजा यहाँ पर एक बाईपास पर उनसे बात कर रहे हैं। निशिकांत जी, आप लोगों ने मुलाकात की आज परिजनों से, उनके पिता से, क्या आप लोगों ने उनको कहा है? सहायता देने की बात आप लोग लगातार कर रहे थे, कितनी सहायता दी आप लोग? देखिए, कपिल मिश्रा जी से हमारी बातचीत जब हुई थी, मनोज तिवारी जी, हम तीनों ने मिलकर जो है क्राउड फंडिंग किया और कपिल मिश्रा जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तकरीबन 28 लाख रुपए जमा हुए, जो 28 लाख रुपए उनके अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन ये सहायता जो है वो नॉमिनल इसको हम कह सकते हैं कि सहायता, मृतिका चली गई, उसके परिवार कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि उनकी माताजी का जो है, जो अंकिता थी, उसकी माँ का 1 साल पहले कैंसर से देहांत हो गया। इनके पिताजी दुकान में काम करते हैं और ये अंकिता जो है खुद पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। और जब माँ बीमार थी मुंबई में, जब उसका इलाज चल रहा था, तो उनके पिताजी ने बताया कि यही घर को चला रही थी। छोटे भाई हैं, एक बहन की शादी हो गई है, तो ये उस परिवार के लिए आवश्यकता थी, क्योंकि अंकिता, जो उनके पिताजी ने बताया और जो हमने अनुभव किया, कि वो लड़की नहीं थी, लड़का की तरह इस परिवार के लिए थी। लेकिन इसके बाद जो स्थितियां हैं, जो हमने तय किया है कि जब तक कि इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा दे, जब तक अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं हो जाए, जब तक कि संथाल पड़ना में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और उनके साथ जो पीएफआई जैसे संगठन, आईएसआई जैसे संगठन एक्टिव है, जो संगठन पूरे बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, हमारे यहाँ पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, दुमका में डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, जो भोले भाले आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहबगंज की जो जिला परिषद अध्यक्षा हैं, वो आदिवासी कोटे से जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पति मुसलमान हैं। और जो अंकिता के साथ यहाँ हमको देखने को मिला, ये बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। अंकिता के साथ भी आपको लगता है कि वही केस हुआ है जो आप, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? सीधा सीधा है ना, ये ओपन एंड शट है, इसमें कुछ देखने की बात नहीं है। या तो शादी करो, या हमारे साथ रहो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मार देंगे। ये तो पाकिस्तान में होता है ना, ये अफगानिस्तान में होता है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं ना। यही कारण है कि हम लोगों को एक नागरिकता कानून में जो है संशोधन करना पड़ा, कि ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर भगाए जा रहे हैं, हिंदू जो भगाए जा रहे हैं या सिख जो भगाए जा रहे हैं, बुद्धिस्ट और जैन वाले जो भगाए जा रहे हैं इस्लामिक राज्य से, उनको हमने यहाँ नागरिकता दी है। ठीक इसी तरह का अंकिता का केस है। और ये संथाल पड़ना सबसे बड़ा ब्रीडिंग कर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिया हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो। और मैं पार्लियामेंट में 2009 से कम 200 बार पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ। और यही कारण है कि माननीय गृह मंत्री जी ने अभी एक बैठक ली थी, आपको यदि ध्यान हो, कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, पिछले 10 साल का हिसाब किताब दीजिए। तो मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि जो हमारा मेन उद्देश्य है, मेन मुद्दा है, कि इस देश को बचाना, इस देश को इस्लामिक राज्य बनने से रोकना, मतलब इस जगह को इस्लामिक राज्य बनने से रोकना, हमको लगता है कि ये लड़ाई हम लोग वहाँ तक ले जाएंगे। आप आज काफ़ी भावुक बात कर रहे थे, जब आप निकल रहे थे मैंने सुना। क्या क्या कहेंगे इस बारे में? आपने परिजनों से मुलाकात? देखिए, परिजनों से बात करने के बाद 5-6 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम दूर से नहीं जानते थे। अंकिता, जिसकी उम्र है 16 साल, उसको शाहरुख नाम का एक व्यक्ति कई दिनों से उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है और ज़बरदस्ती उसको अपनाने के लिए बार बार बाध्य कर रहा है। वो लड़की लगातार मना कर रही है और एक दिन रात पहले उसने कहा कि तुमको मार डालेंगे, और अगले दिन उसको मार देता है। इसके बाद जो सबसे पीड़ादायक बात है इस केस में, कि जब शाहरुख नाम के व्यक्ति ने उसको जला दिया, तो मैं उसके दादाजी का एक लाइन सुना जो हमसे उन्होंने बोला, वो कोई भी सुनेगा तो वो बह सकता है, कि मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करना चाहता था और उसको अपनी आंखों के आगे जलता हुआ देख।
ये बातें हमको आपको सुन के कैसी लग सकती है, इसका अंदाजा लग सकता है, लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजता है। उनके द्वारा कोई भी चुनाव सांसद प्रतिनिधि जो उनके पार्टी का हो, विधायक हो, कोई उसके घर नहीं आता है। ये उसकी पीड़ा बताई हमको। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि 16 साल की बच्ची का उम्र जो है 19 साल लिखता है एक अधिकारी, तो इसका नाम नूर मुस्तफा है। परिवार परेशान है कि कैसे कर दिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं 16 साल की बेटी के साथ हुआ अपराध और 19 साल की बेटी के साथ हुए अपराध में बड़ा अंतर है, दोनों अलग केस आता है। उसके बाद भी झारखंड सरकार इसका कोई भी संज्ञान नहीं लेती है, और ऐसे केस में जहां परिवार का करता धरता सब वो बेटी बहुत परिवार का केयर करती थी, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, छोटा भाई उसका है, सरकार उसके पास कोई विशेष हेल्प लेकर के नहीं आती है। उसके लिए निशिकांत दुबे जी को आना पड़ता है, उसके लिए कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी को आना पड़ता है, इस क्षेत्र की जनता आती है, यहाँ तक कि लोकल महिलाओं ने उसको अस्पताल तक पहुँचाया है, उसका खर्चा वर्चा दिया है। ऐसी स्थिति में ये जो अंतिम बिंदु मैं चिंताजनक देख रहा हूँ कि इसके तार बांग्लादेश के देश विरोधी लोगों से जुड़े हैं, PFI से जुड़े हैं। ये सारे लोग कैसे सफल हो जा रहे हैं? इसमें जो सबसे बड़ी चूक देखता हूं मैं, वो है स्टेट गवर्नमेंट की। इन अपराधों को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो स्पष्ट इस केस में दिख रहा है झारखंड सरकार दे रही है। वो किस राज्य में है, कहाँ क्या कर रहे हैं, सब जान रहा है, लेकिन किसी का न आना, मैं समझता हूँ आज हम लोगों ने न सिर्फ 28 लाख रुपए दिए हैं, बल्कि मैं मानता हूँ कि यहाँ हर व्यक्ति जो भी मिला हमको, हजारों व्यक्ति खड़े थे और सब लोग एक ही बात कह रहे थे, उसकी दादी से लेके उसकी बहन से लेके, कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। निशिकांत दुबे जी का हाथ पकड़ रहे, कपिल मिश्रा को, इसको फांसी की सजा दो। तो हम सब उसके लिए प्रयास करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिला करके ही हम इस झारखंड सहित पूरे देश में एक मैसेज देंगे कि हम विक्टिम चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हम उसके साथ खड़े हैं और उसमें न्याय होना ही चाहिए। कपिल मिश्रा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए इतना पैसा उठाया, पहले भी इस तरह का काम करते रहे हैं। आपने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें 3 बातें आपने उठाई हैं। सबसे पहले कितना सहयोग मिला लोगों का, और इन तीनों बातों को जरा सा फिर से देखिए, ये जो कैंपेन है क्राउड फंडिंग का, ये निशिकांत दुबे जी के आह्वान पर शुरू किया गया था और मनोज जी ने इसको और रीच इसका लाखों लोगों तक पहुँचे, उसके लिए अपना संदेश दिया। इसके कारण 20 घंटे के अंदर लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं और 2500 से ज़्यादा लोगों ने पूरी दुनिया से अंकिता जी के परिवार के लिए अपनी संवेदना, अपनी सांत्वना और सहयोग ये भेजा। निशिकांत जी, बस एक सवाल और आपसे करूँगा कि ऐसे में आपको लगता है कि सरकार जो कभी खोटी चली जाती है, कभी विधायक रायपुर चले जाते हैं, अब खबर पलामू, चतरा सभी जगह से आ रही है। पलामू में कुछ महादलितों को एक विशेष समुदाय के लोगों ने पूरी बस्ती उजाड़ दी, क्या करेंगे? जब हम लोग दिल्ली से चल रहे थे तो कपिल मिश्रा जी और मनोज तिवारी जी यही बात कर रहे थे कि ये घटना तो हो गई, लेकिन पलामू में जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से रांची में हिंदपीढ़ी थाने में आपको पता है कि घटना हुई, SP और DC का जिस ढंग से हाईकोर्ट के संज्ञान के बावजूद भी तबादला हुआ, और ये सोरेन परिवार ये जिस तरह वोट बैंक की राजनीति करता है, जिस दुमका ने उसको सोरेन परिवार बनाया, जहाँ जामा विधानसभा में आप खड़े, ये जामा विधानसभा में पहली बार शिबू सोरेन जी विधायक बने। यहीं से उनके बेटे रहे, उनकी वाइफ रही, उनकी बहू रही, मतलब आप समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 4 ऐसे लोग हैं जो इस जामा से विधायक हैं, जहाँ जामा हम लोग हैं। यदि दुमका की बेटी के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है, उनको लखरापुर में मटन भात खाना है, मुर्गा भात खाना है, विधायकों को रायपुर में दारू पिलाना है, और कोई भी परिवार का आदमी यदि अंकिता को देखने नहीं है, ये क्या दिखाता है? और मैंने कहा, मैं अभी बोलने वाला भी हूँ और आपके माध्यम से कहने वाला हूँ, किसी तरह से अपने आप को श्रीलंका में राजपक्षे परिवार बहुत पावरफुल समझता है।
उसका पूरा वजूद लंका था। जिस तरह से उसने परिवारवाद किया, भ्रष्टाचार किया, और उसमें जिस तरह से आम जनता को उसने इग्नोर किया, पूरे परिवार को आज लंका छूटने की बात आ गई है। वो दिन दूर नहीं है कि आप साल 2 साल के बाद सुनिएगा कि एक था सोरेन परिवार, यही झारखंड में दोहरा है। लेकिन बसंत सोरेन ने कहा कि ये तो प्रेम पसंद का किस्सा देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो भाई है ना मुख्यमंत्री के, तो ये रफा दफा करना चाहिए। जांच हो गई है, रिपोर्ट आ गई है, पुलिस ने निष्कर्ष दे दिया है, तो उनको इतनी जल्दी क्या है? ये लव जिहाद के एंगल से जांच की गई, पीएफआई के एंगल से जांच की गई, सबूत मिल रहे हैं ना। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ शाहरुख का भाई, ये सबूत मिल रहे हैं ना। तो जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी आप हेलीकॉप्टर भेजते ना अंकिता के लिए, जो आपने नदीम अंसारी के लिए भेजा था, तब तो आपको याद नहीं आई। और अब आप इस मामले को इस दरवाजे पे आए अंकिता के दरवाजे पर। यहाँ के यहीं से है ना, परिवार यहीं से जुड़ा है, यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा। इस दरवाजे पे आने का टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ बैठकर मामले को उनके बयान से ये और स्पष्ट होता है कि इसमें कोई ना कोई जिहादी तत्व शामिल है। लव जिहाद के एंगल से जांच होनी चाहिए, और सरकार में मुख्यमंत्री के करीबी लोग पर्दा डालने की जो बेशर्म कोशिश कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण आज आपको 2 दिन के लिए कुर्सी पे बचा के रख सकता है, लेकिन ये पूरे झारखंड की बेटियों और बहनों के लिए कितना बड़ा खतरा है। मुझे लगता है उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने बयान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये सुना आपने कि ये जाहिर तौर पर लव जिहाद का मामला है, ये दावा कर रहे हैं कपिल मिश्रा, और उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ विशाल, एबीपी न्यूज़, दुमका।